तो इन सब के अंदर भगवान ने अपनी स्पेशल पोटेंसी, स्पेशल शक्ति डाली है। तो क्यों शुद्ध भक्त विशेष है? तो 4 जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म 4। तो शिव जी ने अपनी योग शक्ति से उसके ध्यान को तोड़ा एंड लिव विथ कृष्णा इटरनली। ये प्रभुपाद जी का लेटर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 4 सृष्टि प्रक्रम श्लोक संख्या 18। किरात हूणा आंध्रा पुलिंदा पुलकसाहा आभीरा शुंभा यवनः खसः आदयः ये अन्ये च पापा यथा अपाश्रय आश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभव विष्णवे नमः। किरातहूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर शुंभा यवनः खसादयः ये अन्ये स पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्धयन्ति तस्मै प्रभव विष्णवे नमः। किरातहूण आंध्र पुलिंद पुलकसार आभीर शुंभा यवना खसादयः ये अन्ये स पापा यद पापाश्रयाश्रया शुद्धयन्ति तस्मै प्रभव विष्णवे नमः। किरातहूणांध्र पुलिंद पुलकसार आभीर शुंभा यवना खसादयः ये अन्ये च पापा यद पापाश्रयाश्रया शुद्धयन्ति तस्मै प्रभव विष्णवे नमः। किरातहूणांध्र पुलिंद पुलकसार आभीर शुंभा यवना खसादयः ये अन्ये च पापा यद पापाश्रयाश्रया शुद्धयन्ति तस्मै प्रभव विष्णवे नमः। किरातहूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर शुंभा यवना खसादयः माताएं शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिला बेचना अरविंद भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। किरात प्राचीन भारत का एक प्रांत, हूण जर्मनी तथा रूस का एक अंग, आंध्र दक्षिणी भारत का प्रांत, पुलिंदा ग्रीस, पुलकसाहा अन्य प्रांत, आभीर प्रांत सिंध का एक भाग, शुंभाहा अन्य प्रांत,
यवनाः तुर्क खस आदयः मंगोल का प्रांत, ये वे भी अन्य अन्य च भी पापा पाप में प्रवृत्त रहने वाले, यतः जिसका अपाश्रयाश्रया भगवत भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्धयंती तुरंत शुद्ध हो जाते हैं, तस्मै उन प्रभव विष्णुवे परम शक्तिमान विष्णु को नमः मेरा सादर नमस्कार। 5 મિનિટ રાહ જોઈ છે। મને ટોર્ચ આપી દો ને, મોબાઈલ ટોર્ચ। अनुवाद। किरात, हूर्ण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभिर, शुंभ, यवन, खस आदि जातियों के सदस्य तथा पाप कर्मों में लिप्त रहने वाले अन्य लोग परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूं। तात्पर्य, किरात एक प्राचीन भारत वर्ष का एक प्रांत था जिसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में हुआ है। सामान्यतः किरात भारत के आदिवासियों के रूप में विख्यात है और आजकल के बिहार तथा छोटा नागपुर के संताल परगने किरात नामक प्राचीन प्रांत हो सकते हैं। हूर्ण पूर्व जर्मनी का क्षेत्र तथा रूस का एक भाग हूर्ण प्रांत कहलाते हैं। तद अनुसार कभी कभी पर्वतीय आदिवासी जाति हूर्ण कहलाती है। आंध्र ये दक्षिण भारत का एक प्रांत था जिसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में मिलता है। ये आज भी इसी नाम से प्रसिद्ध है। पुलिंद इसका उल्लेख महाभारत आदि पर्व अध्याय 174 श्लोक संख्या 38 में पुलिंद नामक प्रांत के निवासियों के लिए हुआ है। भीमसेन तथा सहदेव ने इस देश को जीता था। ग्रीसवासी पुलिंद कहलाते हैं और महाभारत के वन पर्व में उल्लेख है कि इस भूभाग की अवैदिक जाति संसार के ऊपर राज्य करेगी। यह पुलिंद प्रांत भी भारत के प्रांतों में से एक था और इसके निवासियों की गणना क्षत्रिय राजाओं में की जाती थी, किंतु बाद में ब्राह्मण संस्कृति का परित्याग कर देने के कारण उन्हें मलेच्छ कहा गया। जिस प्रकार इस्लामी संस्कृति को न मानने वाले को काफिर कहलाते हैं और जो क्रिश्चियन संस्कृति के अनुयायी नहीं है वे होदंस कहलाते हैं। आभीर ये नाम महाभारत के सभा पर्व तथा भीष्म पर्व दोनों में ही आया है। इसका उल्लेख मिलता है कि प्रांत सिंध प्रदेश के सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। आधुनिक सिंध प्रांत पहले अरब सागर की दूसरी ओर भी फैला हुआ था और इस प्रांत के सारे निवासी आभीर कहलाते हैं। ये सब महाराज युधिष्ठिर के अधीन थे और मार्कंडे पुराण के अनुसार इस भूभाग के मलेच्छ भारत पर भी शासन करेंगे। आगे चलकर यह साबित हुआ जैसा कि पुलिंदों के साथ हुआ। पुलिंदों की ओर से सिकंदर महान ने भारत को जीता और आभीरों की ओर से मुहम्मद गोरी ने भारत को जीता। ये आभीरगण पहले ब्राह्मण संस्कृति के अंतर्गत क्षत्रिय थे, किंतु बाद में उन्होंने संबंध विच्छेद कर लिया। जो क्षत्रिय परशुराम से भयभीत होकर काकेकस पर्वतीय भागों में छिप गए थे, बाद में वे ही आभीर कहलाए। जिस स्थान में वे बस गए वो आभीर देश कहलाए। शुंभ या कंक ये प्राचीन भारत का कंक प्रांत के निवासी थे जिनका उल्लेख महाभारत में हुआ है। तात्पर्य बहुत लंबा है। यवनगण महाराज ययाति के पुत्रों में से एक नाम था जिसे तुर्की नामक भूभाग पर शासन चलाने का भार सौंपा गया था। अतएव वे यवन है क्योंकि महाराज यवन के वंशज है, इसलिए यवन लोग क्षत्रिय थे जो कालांतर में अपनी ब्राह्मण संस्कृति त्याग कर मलेच्छ बन गए। यवनों का वर्णन महाभारत आदि पर्व अध्याय 85 श्लोक संख्या 34 में मिलता है। तुर्वसु नामक एक अन्य राजा भी यवन कहलाता था। पांडवों में से सहदेव ने इसके देश को जीता था। पश्चिमी यवन कर्ण के दबाव से कुरुक्षेत्र युद्ध में दुर्योधन के साथ सम्मिलित हो गए। यह भविष्यवाणी की गई थी कि यवन लोग भारत को जीत लेंगे और ये खरी उतरी, मतलब ब्रिटिश।
तीन तीन बाहरी देशों ने भारत को जीता, सिकंदर ने, मोहम्मद गोरी ने और ब्रिटिश सरकार ने। इसके ब्रिटिश का वर्णन है। खस, खस के देश निवासियों का उल्लेख महाभारत द्रोण पर्व में हुआ है। जिनके ऊपरी होठ पर ठिंगने केस उगते हैं वे सामान्यतः खस कहलाते हैं। फलस्वरूप मंगोल, चीनी तथा अन्य लोग खस हैं। बाकी का पॉइंट टू पॉइंट तात्पर्य ले लेंगे उसमें। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानि रे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये श्रीमद् भागवतम का एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, और इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए बहुत मददरूप होगा। इस श्लोक का बैकग्राउंड यह है कि सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से अनुरोध किया था कि मुझे ये सृष्टि का प्रक्रम जो है वो बताइए कैसे होता है। तो उस सृष्टि के प्रक्रम का वर्णन करने से पहले सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण कर रहे हैं, भगवान को स्तुति कर रहे हैं। मंगलाचरण एक स्तुति का भाग है और उनसे कृपा याचना करते हैं। हम मंगलाचरण में भगवान से कृपा याचना करते हैं ताकि हम उनका गुणगान गा सकें। तो इस मंगलाचरण में वो भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। कई सारे अलग अलग विषयों पर सुखदेव गोस्वामी ने मंगलाचरण के कई श्लोक बोले। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज का एक ही श्लोक लेंगे। कई बार मैं एक श्लोक थीम लेता हूं 5-10, लेकिन ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए पूरा एक आधार स्तंभ प्रदान करेगा। इस श्लोक में भगवान के शुद्ध भक्त के प्रभाव का वर्णन है। खास करके इस श्लोक को समझने से हमें भगवान के शुद्ध भक्तों का प्रभाव पता लगेगा और उस प्रभाव से प्रेरित होकर हम भगवान के शुद्ध भक्तों के संग की कामना करेंगे और उस शुद्ध भक्त के संग की कामना करके हम उसका संग करेंगे और फिर कृष्ण भक्ति में जो परम सिद्धि है वो प्राप्त करेंगे। तो भौतिक जगत में भगवान ने जीवों को शुद्ध करने के लिए कुछ साधन दिए, इंस्ट्रूमेंट दिए, कुछ जो भौतिक है, मतलब ऊपर से देखने से भौतिक लगता है। जैसे किताब, इसको आप 100% ट्रांसेंडेंटल नहीं बोल सकते, वन सेंस। जो दिव्य रूप में है भगवान के जैसे दिव्य, तो जड़ दिखने में जड़ है, ये ऐसे फट जाता है, टिपका पगाला पड़ जाता है, तो वन सेंस आप इसको दिव्य नहीं कह सकते, लेकिन ये दिव्य है। तो ऐसे कई सारी चीज है जिसमें भगवान ने अपनी स्पेशल शक्ति डालकर वो भौतिक होते हुए भी उसको क्या बनाया है, दिव्य बनाया। जिसमें है अर्च विग्रह। अर्च विग्रह जो है वो देखने से लगते भौतिक है, लेकिन प्रेमांजन सुरित भक्ति विलोचने नहा, जिसके पास प्रेम रूपी अंजन वो देख सकता है कि साक्षात भगवान है। उसके बाद आता है चरणामृत। चरणामृत 2 लोगों का होता है। एक भगवान का चरणामृत सुबह स्नान करते हैं, वो कंप्लीट दिव्य है, वो भौतिक पानी नहीं है, देखने में स्थूल पानी लगता है लेकिन है दिव्य। उद्धव जी ने बताया था भगवान कृष्ण को, हम आपका झूठन प्रसाद खाकर माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रसाद के अंदर इतना सामर्थ्य है। ऐसे चरणामृत, शुद्ध भक्त का चरणामृत। फिर शुद्ध भक्त गंगा जल, देखने में पानी लगता है, सामान्य पानी नदियों में आता है, ऐसे बहुत शुद्ध है। और फिर मंत्र है, शास्त्र है, प्रसाद है। हम सामान्य भोजन खाते हैं, ऐसे ही वो दिखने में दिखता है लेकिन उसका बहुत महत्व है। शास्त्र है तो देखने में भौतिक लगता है। तो इन सब के अंदर भगवान ने अपनी स्पेशल पोटेंसी, स्पेशल शक्ति डाली है, और अगर जीव इसका सेवन करता है
ग्रहण करता है तो उसकी चेतना क्या होती है? शुद्ध होती है। और इन सब जो भी इंस्ट्रूमेंट साधन भगवान ने निमित्त बनाए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा प्रभावशाली और प्रभावकारी क्या है? भगवान के शुद्ध भक्त, क्योंकि वो लिविंग पर्सन है। नो डाउट दूसरे सब भी लिविंग पर्सन है, लेकिन हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त लिविंग पर्सन है एक्चुअली ऐसे। तो शुद्ध भक्तों के संग का प्रभाव इस श्लोक में है। को क्यों शुद्ध भक्त विशेष है, यह प्रश्न। इतनी सारी अर्च विग्रह है, प्रसाद है, चरणामृत है, मंत्र है, या यूं कहो तो शास्त्र है, बहुत सारे अलग अलग चीज है, तो क्यों शुद्ध भक्त ज्यादा प्रभावकारी है? तो इसके बारे में भगवान कृष्ण उद्धव जी को 11वें स्कंद में उपदेश देते हैं। आचार्य माम विजानियम, आचार्य माम विजानियम, आचार्य को साक्षात मेरा स्वरूप मानो। हम आचार्य की डेफिनेशन दे सकते हैं, शुद्ध भक्त, परम वैष्णव, गुरु, आचार्य, ये सब एक ही श्रेणी के, अलग अलग अंदर माइन्योर डिफरेंस है। आचार्य मतलब खास करके जिन्होंने विशेष कोई संस्था की स्थापना किया हो और विशेष रूप से विश्वव्यापी आंदोलन चलाया हो, वो आचार्यों की श्रेणी में आते हैं, उनका विशेष योगदान होता है। गुरु होता है, वो कुछ ही क्षेत्र में कुछ प्रचार करता है। ऐसे वैष्णव भी शुद्ध भक्त हो सकता है, गुरु भी शुद्ध भक्त है, और आचार्य भी शुद्ध भक्त, सभी शुद्ध भक्त है, लेकिन उन्हें शुद्ध भक्तों की प्रचार करने की और बद्ध जीवों को उद्धार करने की जो क्या है क्षमताओं के अनुसार उनको पदवी दी जाती है। आचार्य विजान्या अवमन्येत करहिचतः न मृत्यु बुद्धि सूयते सर्वदेवमय गुरु। तो समस्त देवताओं का प्रतिनिधि है आचार्य, जो मेरा गुरु है। तो भगवान ने कहा मेरा स्वरूप समझो, मेरा स्वरूप। इसलिए ये जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो विशेष है, वो भगवान का स्वरूप है। फिर आगे हम मंगल आरती में रोज गाते हैं, साक्षात द्वितीय समस्त शास्त्र। साक्षात द्वितीय, गुरु साक्षात भगवान का क्या होता है? प्रतिनिधि। साक्षात द्वितीय समस्त शास्त्र किंतु प्रभोय प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। वो भगवान को बहुत प्रिय होता है। ये सब प्रिय है भौतिक जगत में, लेकिन भगवान का भक्त एक विशेष प्रिय बताया है। ऐसे ऐसे फिर भगवान ने भी बताया श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में, दुर्वासा मुनि और भगवान विष्णु के संवाद में भगवान ने अपने शुद्ध भक्तों की स्थिति को क्लियर किया है। साधवो हृदयम मयम, भगवान के मेरा हृदय साधु है, साधु मेरे हृदय में रहता है, और मैं साधु नाम हृदयम त्वाम, मैं साधुओं के हृदय में रहता हूं और साधु मेरे हृदय में रहते हैं। आगे कहते हैं मद अन्यता ते न जानाति, मेरे सिवाय वो लोग कुछ नहीं जानते हैं, और न अहम तेभ्यो मनगापि, मैं उनके सिवाय और किसी को नहीं जानता हूं। एक बार प्रभुपाद जी को पूछा गया, ये देवता का नाम पता है? प्रभुपाद जी, कृष्ण के सिवाय मुझे कोई पता नहीं है कौन क्या है। प्रभुपाद जी ऐसे बताया, तो क्या बताना चाहते प्रभुपाद जी? कृष्ण को जानता हूं, और कृष्ण को जानता हूं मीन सब कुछ जानता हूं। भगवत गीता में बताया मामे सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम सर्व भावेन भजति। 15वें अध्याय का लास्ट श्लोक है, जो मुझे जानता है वो सब कुछ जानता है। सब कुछ मानते आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए जो जरूरी है वो जानता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। साधु हृदयमम, मैं साधुओं के हृदय में रहता हूं और साधु मेरे हृदय में रहता है। प्रश्न होता है कि ये वैष्णव है, गुरु है, भक्त है, ये भगवान को इतने प्रिय क्यों होते हैं? इसका क्या कारण है? और ये तो बताया, लेकिन प्रैक्टिकल कारण क्या है? बहुत सारे कारण है। सबसे पहला कारण है निस्वार्थ प्रेम करते हैं। सब अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता है। मतलब ऐसे ऐसे गुण होते हैं ना जो भगवान को जीत लेते हैं, ऐसे गुण। फिर है निस्वार्थ सेवा, अपनी अपनी कोई कामना नहीं है, ये एक गुण है। निरंतर स्मरण, भौतिक जगत में हम किसी का निरंतर स्मरण करेंगे ना तो आदान प्रदान नहीं कर सकता, पता है आपको। मैं किसी को याद करूंगा तो ठीक है, कई बार वो याद करूंगा तो प्रकट हो सकता है शब्दों में, ये वो, अभी तुम्हारी आपकी याद आ रही, ये वो है। लेकिन जो हर क्षण हम लोग भगवान को याद करते हैं ना, तो भगवान एहसास करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को पता नहीं आप उनको याद कर रहे हैं। हाँ, भगवान को हर क्षण पता है कि आप उसका स्मरण कर रहे हैं। और जैसे जैसे वो भक्त स्मरण करता है, भगवान उसके वापस प्रेम के अंदर बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, बनते जाते हैं। ये भौतिक जगत में स्वभाव है।
भौतिक जगत में भी आप किसका ऐसे स्मरण करो, वो स्मरण करने का प्रस्तुत भौतिक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, लेकिन वो जैसे जैसे उसका स्मरण करेगा उसके दोनों के बीच में प्रगाढ़ता बनती जाएगी, वो सामने वाले को विवश कर लेगा। ऐसे ही यहां पर बताया है कि प्रगाढ़ स्मरण, निरंतर स्मरण का प्रयोग किया है। और निरंतर स्मरण है ना, भगवान तो परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है, सबको जान लेते हैं कि कौन क्या स्मरण कर रहा है। तो धीरे धीरे भगवान क्या होते हैं, वो भक्त के विवश होने से वो प्रिय बन जाता है उसका, ऐसा होता है। फिर क्या गुण बताए हैं, आंतरिक और बाह्य पवित्रता। बाह्य पवित्रता होती है, भक्तों को बाह्य पवित्रता रहनी चाहिए 3 टाइम स्नान करके कम से कम 1 टाइम तो करना चाहिए मंगला आरती आने से पहले शुद्ध और वस्त्र पहनने चाहिए ऐसे। अहंकार शून्य भाव, अहंकार शून्य भाव, अहंकार नहीं है, ये भगवान को बहुत पसंद है ये गुण भी, अहंकार शून्य भाव। निर्मम, भगवान ने भगवत गीता के बारे में अध्याय क्या, च में प्रिय, च में प्रिय, च में प्रिय, च में प्रिय, बहुत गुण बताए, उसमें बताया निर्ममो निरंकार, अभिमान और अहंकार से शून्य भक्त होता है, वो भगवान के हृदय को जीत प्रिय होता है। स्थिर मन, मन भगवान में स्थिर रहता है। और क्या रहता है, विश्वास, भगवान के ऊपर विश्वास है। रक्षति इति विश्वासो, और विश्वास होने के कारण वो भय और चिंता से मुक्त होता है, उसको भय नहीं होता है और चिंता नहीं होती है, कृष्ण पे छोड़ देता है। इस तरह से उसके गुण आते हैं। ईर्षा और द्वेष से परे हो जाता है, वो भगवान से ईर्षा नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है, और भगवान में पूर्ण एकाग्रता और पूर्ण समर्पण। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, आप खिलाएंगे तो खाएंगे, कहीं रखेंगे तो रखेंगे। ऐसे मैंने भक्त देखे, इवन गृहस्थ आश्रम में भी एक कौड़ी भी उनके पास नहीं है, पूर्ण कृष्ण के ऊपर डिपेंड है, 1 रुपया नहीं है, कल क्या होगा। ऐसे भक्त मैंने वर्तमान में देखे, मेरी आंखों से बात कर रहा हूं मैं, कृष्ण के ऊपर डिपेंड है। हम सोचते यार बैंक बैलेंस नहीं तो क्या होगा, ये नहीं क्या, और वो भक्त बिंदास है, परिवार के साथ है बीवी है और कुछ नहीं है, 5-10 हजार रुपया पड़ा है खाली बस ऐसे लोग भी है। कृष्ण पर कितना विश्वास है कि मेरा घर चलेगा, मैं नहीं मरूंगा, और भगवान उसको प्रोवाइड करते हैं विश्वास। फिर है विश्वव्यापी प्रेम। विश्वव्यापी का प्रेम का मतलब है वो दूसरे अंशों से भी स्नेह करता है जो बद्ध जगत में कष्ट भुगत रहे हैं। इन गुणों के कारण भगवान का हृदय है वो भक्त जीत लेता है, शुद्ध भक्त, इसलिए वो भगवान को प्रिय बन जाता है। और ऐसे प्रिय भक्त की कोई शरण लेता है तो फिर भगवान उनकी इच्छा की पूर्ति करते हैं, इनकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण गुण, मतलब और आया डिटेल में, जो भगवान का प्रिय बनना है वो भक्त प्रचार करता है। क्या करता है, प्रचार। जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म चार, जो प्रचार करता है और प्रचार करने के लिए संघर्ष करता है। क्या करता है, कल एक भक्तों ने एक वीडियो बनाया, मैंने देखा बहुत सुंदर वीडियो था, एक ड्रामा के रूप में था, दिल्ली के भक्तों ने बनाया था। एक भक्त गीता बेच रहा था, क्या धंधा कर रहे हो, तो उसको चैलेंज दिया, एक गीता बेच के देख, एक गीता तू निकाल के देख, फिर सोचूंगा मैं धंधा कर रहा हूं कि नहीं। एक गीता बेच। पूरे दिन वो व्यक्ति घुमा, एक गीता बेच नहीं पाया, बहुत लोगों ने भगाया, अपमान किया, ये हो गया। फिर उसको पता लगी यार आप तो रियल संत लोग हैं, कोई आपका स्वार्थ नहीं है। घर घर घूमते हैं, लोग गाली देते हैं, बाहर निकालते हैं, भगा देते हैं, जाओ यहां से, ऐसे इस तरह से अपमान करते हैं, और वो सब सुनते हुए भी आप ये गीता का वितरण कर रहे हैं। उसको रियलाइज हुआ एक्चुअली। तो कहने का मतलब है कि जो प्रचार करते हैं तो प्रचार इतना आसानी से नहीं होता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। प्रभुपाद लीलामृत में आता है, प्रभुपाद जी ने जबरदस्त संघर्ष किया है। इस भौतिक जगत के जीवों की विकृत इच्छाओं को परिवर्तित करना इतना आसान नहीं है, जितना हम सोचते हैं उतना आसान नहीं है। तो वो भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है, कौन, प्रचार। और भगवान ने स्वयं कहा है भगवत गीता के 18वें अध्याय में, जो प्रचार करता है वो सबसे मुझे प्रिय, और उससे ऊपर प्रिय है ही नहीं। भगवान ने कहा उससे कोई ऊपर प्रिय नहीं है, वो ही सबसे प्रिय है। इसलिए गुरु वैष्णव जनरे तने के ये पीड़ पराई जाने, वो भक्त प्रिय हो जाता है, शुद्ध भक्त इसलिए प्रिय हो जाता है। और याद रखना, शुद्ध भक्त मतलब वो प्रचार करता है, वो भजनानंदी होता है, गोष्ठानंदी नहीं होता है। 2 प्रकार के भक्त होते हैं, गोष्ठानंदी, भजनानंदी। एक अपना भजन करता है, वो भी मतलब भगवान के लिए सम्मानीय है, माननीय सब कुछ है, लेकिन भगवान को प्रचार करने वाला सबसे प्रिय होता है, जो जोखम लेता है, संघर्ष करता है और जीवों को कृष्ण भावना देता है। अगर हमें ऐसा शुद्ध भक्त मिल जाए
तो हमारा जीवन का क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। अगर उसके ऐसे आश्रम में जाएंगे तो ऐसे शुद्ध भक्त के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? प्रार्थना। बिना प्रार्थना के ऐसा शुद्ध भक्त नहीं मिलेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी। और हमें शास्त्र में पता है, आचार्यों ने प्रार्थना की है, हमारे आचार्यों ने प्रार्थना किया है। सबसे पहली प्रार्थना गाते हैं हम लोग, श्री चैतन्य प्रभु दया करो मोरे गाते हैं ना, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ठाकुर इतने उन्नत महात्मा है जिन्होंने कई सारे, हमारे गौड़ी संप्रदाय में बहुत सारे महात्मा जी हो गए, शुद्ध भक्त हो गए, उसमें है नरोत्तम दास ठाकुर। तो उन्होंने भजन गाया, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। रामचंद्र करके एक भक्त थे महान चैतन्य महाप्रभु के, उनका संग चाहिए मुझे, ऐसे मांगा। फिर हम गाते हैं ओ कीट जन्मो यथा तो यादा मानसो देहो गयो जो किछु मोरो, जो भजन है ना उसमें कहा है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीना ये भक्त लबईते ताक संग अनुराग। हे प्रभु मुझे ऐसे भक्तों का संग दीजिए, भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीना, जिसमें भुक्ति मुक्ति की कोई कामना नहीं है। ऐसे तो ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में ऐसे लोग अवेलेबल नहीं है, प्रार्थना करनी पड़ेगी, भगवान मिला देंगे। और प्रार्थना मीन्स कैसी? इंटेंस प्रार्थना, इंटेंस गंभीरता से प्रार्थना करनी पड़ेगी। फिर नरोत्तम दास ठाकुर ने जैसे भजन गाया, तादेर शरण सेवी भक्त सन्निवास जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। तादेर शरण सेवी मतलब में शुद्ध भक्तों का संग और उनके शरण सेवी भक्त सन्निवास जन्मे जन्मे होए यही अभिलाष। मेरी जन्म जन्म में ये अभिलाष है, ऐसे शुद्ध भक्तों की क्या करूं? सेवा करूं। बहुत महत्वपूर्ण है। फिर ध्रुव महाराज, ये तो हमारे नीचे से जाते हैं हम लोग आचार्य, अब ऊपर जाते हैं ध्रुव महाराज। तो ये तो भगवान का दर्शन हो गया ध्रुव महाराज को। अब तो उनको साधु संघ की जरूरत नहीं है, नहीं, रियल साधु संघ वहां से शुरू होता है भगवान के दर्शन के बाद। ध्रुव महाराज ने भगवान से वरदान मांगा, प्रार्थना किया भगवान ने। मैं बोल रहा हूं प्रार्थना करना चाहिए, तो हमारे आचार्यों ने किया, ध्रुव महाराज ने किया। क्या क्या? बड़ा सुंदर ध्रुव महाराज का, भक्ति मोह प्रवत्ताम तई में प्रसंगो, प्रसंगो मतलब भक्त, भूयाद अनंत महताम अमलाशय सयानाम ये अंजसो लवणम उरुम वैसनम भवाब्धि नेप्ये भवद गुण कथा अमृत पानमत्तः। ध्रुव महाराज ने कहा, हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं उन महान भक्तों के संग में रह सकूं जो आपकी दिव्य प्रेम भरी सेवा में लगे हुए हैं। आप सोचिए, साक्षात विष्णु का दर्शन करने के बाद यह अभिलाषा कि मुझे आशीर्वाद दें, मेरे ऊपर कृपा करें कि मैं उन भक्तों के संग में रहूं जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। ध्रुव महाराज आगे कहते हैं, जैसे नदी की लहरें लगातार बहती रहती है, मतलब स्वाभाविक रूप से मैं भक्तों के संग में रहूं और स्वाभाविक रूप से आपके भक्त आपकी सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे दिव्य भक्त पूरी तरह से जीवन शुद्ध अवस्था में होते हैं। भक्ति सेवा के जरिए मैं जरूर इस संसार के अज्ञान को पार कर पाऊंगा जो धधकती आग जैसी लहरों से भरा हुआ है। ये संसार में आग चलती रहती है, ऐसे इसमें निकल जाऊंगा। मेरे लिए बहुत आसान होगा भक्तों के संग में से रहकर इस भव सागर को क्या करना? पार करना। क्योंकि मैं आपके दिव्य गुणों लीलाओं के बारे में सुनकर पागल हो रहा हूं, जो हमेशा मौजूद है, अस्तित्व में है हमेशा। ध्रुव महाराज भी भक्तों की कामना करते हैं। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक का तात्पर्य जबरदस्त लिखा है। ध्रुव महाराज का जो हृदय है, प्रभुपाद जी, ध्रुव महाराज एक श्लोक बोले, प्रभुपाद जी ने पूरा ध्रुव महाराज का हृदय खोल दिया तात्पर्य में। ऐसे कई सारे श्लोक होते हैं जिसमें प्रभुपाद जी का तात्पर्य इतना सटीक और इतना प्रैक्टिकल होता है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। कहते हैं प्रभुपाद जी, ध्रुव महाराज की बात में खास बात यह है कि वो सच्चे भक्तों का संग चाहते थे। भक्तों के बिना आध्यात्मिक भक्ति पूरी नहीं होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तों के बिना भक्ति पूरी नहीं होती है, ना ही भक्तों की संगति के बिना आनंद आ सकता है। आप अकेले अकेले क्या करेंगे? करताल बजाएंगे, मृदंग कौन बजाएगा? सेकंड टाइम कौन गाएगा? है? आप अकेले लेक्चर देंगे, सुनेगा कौन? प्रसाद कौन बनाएगा? व्यवस्था कौन करेगा? मतलब अकेले आनंद नहीं ले सकते हैं, भक्तों के संग में ही हम भक्ति का आनंद ले सकते हैं। याद रखिए, ये का प्रभुपाद जी ने बताया। इसलिए हमने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस की स्थापना की है। प्रभुपाद जी ने पर्पस, अपना पूरा मिशन, अपना प्रयास प्रभुपाद जी ने बताया भक्तों का संग, इसलिए बनाया है।
एक भक्त अभी उड़ीसा से मुझे मिलने आया, मतलब वो आए थे सूरत, वो अलग अलग मंदिरों में भक्तों के संग ढूंढ रहे हैं। पहले वो परम पूज्य गौर गोविंद महाराज के आश्रम में थे, भुवनेश्वर मंदिर में। ऐसे समहोदर बोला पिताजी चले गए, मतलब गुरुदेव चले गए, और गुरुदेव मुझे जिस तरह बच्चे की तरह रखते थे ऐसे अभी मुझे कोई रख नहीं रहा है, अभाव लग रहा है। तो मैं लगा कि कहीं मैं पहले मंदिर में था, 15 साल तक सेवा किया गुरुदेव के मार्गदर्शन में। प्लीज मोबाइल साइलेंट। और ग्रस्त है, सिंसियर भक्त है वो, साधना जो अच्छी साधना वाले करने वाले भक्तों की खोज में है वो। जैसे बता रहा था प्रभु भक्तों के संग बिना, मतलब बहुत असत्संग हो रहा, असत्संग में घर में रह के भक्ति कर रहा, वो असत्संग ही है बोला। क्योंकि 15 साल परम पूज्य गौर गोविंद महाराज जी वेरी एलिवेटेड सोल, बहुत उच्च महात्मा थे वो, बहुत बड़े सन्यासी थे ऐसे। प्रभु जी जानते हैं उनको उड़िया में, ऐसे बहुत बहुत मतलब कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े हुए थे ऐसे। तो उनके संग में रहे तो उनको आभास हुआ, तो सुतार का काम करते हैं, बोला कैसे परिवार चला, सुतार का काम करते हैं। तो बता रहे थे प्रभु ये भौतिक सुख में मिलता उन असत्संग होता है, और हमको कोई आपत्ति नहीं है भौतिक लोगों को मिलने में। और वो फील कर रहा है कि मैं भौतिक लोगों से मिलकर भौतिक लोगों का काम कर असत्संग कर रहा हूं। क्यों क्यों ऐसा लगा पता उसको? 15 साल परम पूज्य गौर गोविंद महाराज के साथ रहा ना, इससे उसको साक्षात्कार हो गया कि भौतिकवादी लोगों से मिलना ही असत्संग है। हमको इससे नहीं हुआ है, वो साथ में रहे, ये तो ग्रस्त थे फिर भी, आप सोचिए उसको साक्षात्कार हो गया। तो बड़े उत्साही थे, वो जान रहे थे कि तो क्या यहाँ क्या सिस्टम है ग्रस्तों की, अंकलेश्वर में क्या सिस्टम है, सूरत में एक जगह क्या है, पूछ तरस कर रहे थे फुल टाइम आने के लिए। तो ग्रस्त होते हुए फुल टाइम की कामना करते हैं, कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको वैल्यू पता लग गया परम पूज्य गौर गोविंद महाराज के साथ रहकर। तो जब हम उन्नत भक्तों का संग करेंगे तो भक्तों के संग की कामना और वैल्यू पता लगेगी। ध्रुव महाराज ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल है, और भक्त लोग ऐसा अनुभव करते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी मैंने इस्कॉन की स्थापना की है। जो कोई भी इस कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी से अलग रहने की कोशिश में रहा है कि मैं अलग रह के हैं और फिर भी कृष्ण भक्ति करता हूं, कर सकता हूं भक्तों के संग से दूर रह के, मुझे कोई जरूरत नहीं है भक्तों के संग की, ऐसे अकेला भजन कर सकता हूं, प्रभुपाद जी बोले वो भ्रम है, नहीं कर सकता। 15 दिन इस्कॉन से भक्तों से डिस्कनेक्ट हो जाइए और देखिए आपकी 16 माला कहां तक आ जाती है। हाँ? कोई कनेक्शन मत कीजिए 15 दिन। कई बार भक्तों को फोन आता है, प्रभु मैं ऊब गया, मतलब उनकी परिस्थिति होती है, आ नहीं सकते, बोला परेशान हो गया मैं, प्रभु भक्तों का संग नहीं है, मंगला आरती नहीं है, कुछ बातचीत नहीं है, कुछ सेवा नहीं है, उबल रहे भक्त लोग, ऐसा लग रहा है कि वो तेल में उबलते हैं, ऐसे हो जाता है उनको, वो एहसास करते हैं भक्तों के संग के बिना। हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं वो भ्रम जी, क्योंकि ये नामुमकिन है। ध्रुव महाराज की इस बात से ये साफ है कि जब तक कोई भक्तों के साथ जुड़ता नहीं है उसकी भक्ति पूरी नहीं होती है। भगवान कहते हैं कि सताम प्रसंगाद मम वीर्य संविदो भवती रित कर्ण रसायन कथा, ये भागवतम का 3रा स्कंद का श्लोक है मेरे। सिर्फ सच्चे भक्तों की संगति ही भगवान कृष्ण की बातें, सच्चे भक्तों की संगति में कृष्ण का जो शब्द है, ग्रंथ है, वो हमको प्रिय लगेंगे, कानों को अच्छे लगेंगे। भक्ति के कामों में वह संगति लगातार बहती नदी की लहरों की तरह है। हाँ, हमारी कृष्ण चेतना सोसाइटी में हम 24 घंटे पूरी तरह लगे रहते हैं सेवा में। प्रभुपा जी कहते हैं हमारे हर समय हर पले हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है। इसे भक्ति सेवा का लगातार बहाव कहते हैं। हम लगे रहते हैं, खाली सोते हैं शरीर को सुरक्षित रहने के लिए। मतलब प्रभुपा जी ने 2 बार ये जोर दिया है और मैंने रिसर्च किया, मतलब ऐसे ढूंढा वेदा पेज में, प्रभुपा जी ने 100 से 150 बार बोला है राइटिंग में, पुस्तकों में, कि मैंने इस संस्था की स्थापना भक्तों के संग के लिए की है। तो जो भी यहां आता है उसको प्लेटफॉर्म देना भक्तों का कर्तव्य है और उसको सुविधा देना, उसको उत्साह देना, ये इस्कॉन का मेन उद्देश्य है। अब आगे जाते हैं, देवों के देव महादेव, ये तो ध्रुव महाराज हो गए। अब महादेव क्या चाहते हैं, उनको क्या जरूरत है? वो तो आत्मा राम है, आपको पता है, सच्चिदानंद घन है उनका बॉडी, मटेरियल बॉडी नहीं है, आत्मा राम है। शिव जी क्या चाहते हैं? तो बहुत सुंदर प्रसंग आता है भागवत के 12वें स्कंद में। 12वें स्कंद में प्रसंग ऐसा आता है कि एक बार शिव जी माता पार्वती जी के साथ जा रहे थे और उन्होंने मार्कंडी मुनि को एकाग्र ध्यान से देखा, एकदम मग्न थे। और माता पार्वती कोई सोई सामान्य स्त्री नहीं है, वो तो दुर्गा देवी है, बहिरंगा शक्ति है, वो जान सकती है कि वो पूर्ण मन एकाग्र था किसके ऊपर? भगवान के ऊपर, अविचल भाव से, और वो समाधि में सिद्धि प्राप्त कर ली।
तपस्या में सिद्धि प्राप्त कर ली उन्होंने। तो उन्होंने शिव जी से अनुरोध किया, प्रभु मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन्होंने तपस्या में सिद्धि प्राप्त किया है और आप जो सिद्धि प्राप्त करता है उसको क्या देते हैं? आशीर्वाद, वर देते हैं। शिव जी ने क्या कहा पता है? बोला मैं आपको दावे के साथ कहता हूं ये कोई भी मेरे से भौतिक वरदान नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान वासुदेव की अनन्य भक्ति प्राप्त कर ली है, इसलिए अब उनको कोई वरदान की जरूरत नहीं है, वो नहीं मांगेगा। फिर भी हम जाएंगे। क्यों पता है? शिव जी बहुत सुंदर कहते हैं, अथापि तो भी हम जाएंगे, संवादम इस्यामो, संवाद करने के लिए जाएंगे, भवान एतेन साधु नाम, साधु से संवाद करने जाएंगे। क्यों? अयम ही परमो लाभो, क्या शब्द का प्रयोग? अरम ही परमो लाभो निर्णाम साधु समागम। अनुवाद इसका देखिए, तो भी हे भवानी चलो हम इस संत पुरुष से बातें करें। आखिर संत भक्तों की संगति मनुष्य की सर्वोच्च उपलब्धि है। क्या शब्द का प्रयोग किया? अयम ही परमो लाभ, ये परम लाभ है। क्या? निर्णाम, मनुष्यों के लिए। क्या? साधु समंग। ऐसा नहीं चलो भाई हम क्यों ये ध्यान कर रहा है, भक्ति में लगा हुआ है, ये तो भक्ति प्राप्त कर ली है और हम भी अपने जीवन को क्यों डिस्टर्ब करें, हम चले जाते हैं। नहीं गए, गए मिलने के लिए, उनको मिलने के लिए गए। आप मिलने के लिए गए तो ये तो ध्यान में टिके हुए थे, तो शिव जी ने अपनी योग शक्ति से उसके ध्यान को तोड़ा। भाई वो जा रहे हैं तो कैसे ऐसे हाथ थोड़े लगेंगे शिव जी, उसको पता तो होना चाहिए ना भी गेस्ट आ रहे हैं तो उसको रिसीव करना है। इतने बड़े महान भक्त आ रहे हैं शिव जी, देवों के देव महादेव आ रहे हैं, तो गेस्ट रिसीव करने के लिए करना पड़े। तो वो आने से पहले ही उन्होंने समाधि अपनी योग शक्ति से तोड़ दिया और आंख खुली तो देखा कि शिव जी आ रहे हैं माता पार्वती जी के साथ। याद रखिए यहां पर शिव जी ने इच्छा व्यक्त किया है, अयम ही परमो लाभो निर्णाम साधु समागम। शिव जी जैसे महान देवता भी साधु संघ की कामना कर, उनसे बातें करेंगे। सब लिखा, अथापि संवादम इस्यामो, हम उनसे बातें करेंगे। क्यों? ये तो मनुष्य जन्म का परम लाभ है। इतने महान भक्त है भगवान के, और आगे क्या ग्लोरिफिकेशन किया है शिव जी ने, किसका? 12 श्लोक के अंदर ग्लोरिफिकेशन व्यक्तिगत रूप से किया है मार्कंडेय मुनि का। भौतिक दुनिया में ऐसा है कि मार्कंडेय मुनि शिव जी के भक्त है, ऐसा नहीं है। मार्कंडेय मुनि भगवान कृष्ण के भक्त है। तो फिर आए, समाधि टूटा, आंख खुली, शिव जी आए, स्वागत किया, स्तुति किया। स्तुति करने के बाद शिव जी ने कहा वरदान मांगो, और वरदान मांगने के लिए कहा कर शिव जी ने लगभग 8 से 10 श्लोकों में उनकी स्तुति किया। उसमें से मैं एक श्लोक लूंगा जो साधु संघ के प्रभाव का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। शिव जी कहते हैं, श्रवणाद दर्शनाद वा अपि महापातकीतो अपि शुद्धयेन न अन्य तजापि किम उप सभाषण आदि भी, किम उक्त सभाषण आदि भी, ऐसे आश्चर्य व्यक्त किया। क्या कहा है? अदम से अदम पापी तथा अछूत भी तुम जैसे पुरुष, तुम जैसे ऐसे बोले, ऐसे नहीं कोई दूसरे वैष्णव, तुम जैसे पुरुष ऐसे बोले आंगली करके है, तुम जैसे पुरुष का श्रवण करने या दर्शन करने से शुद्ध बन जाते हैं। तब जरा कल्पना करो जो आपसे बातें करेगा उसका क्या होगा। इसके क्या लिखा है? किम उत सभाषणम, किम उत सभाषणम, आश्चर्य। अगर आपसे बात करेगा तो उसका क्या होगा, कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। बहुत गुणगान किया उन्होंने, हृदय खोलकर गुणगान किया शिव जी ने मार्कंड मुनि का। अब कहां इतने बड़े महान देवता, कहां इतने सारे शक्तिशाली भगवान के तमोगुण के अवतार, और कहां मार्कंडेय मुनि, लेकिन वो कृष्ण के भक्त हैं। और शिव जी भगवान के शुद्ध भक्तों का प्रभाव जानते, इसलिए तो वहां से बातें करने गए। ये कितना महत्वपूर्ण सिद्धांत है यहां पर ऐसे। और अब उन्होंने वर मांगा, उन वर मांगने को उनका ग्लोरिफिकेशन किया, वर मांगा। तो सबसे पहले तो मना कर दिया, कुछ नहीं चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज ने पहले मना कर दिया, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, पिता के लिए मांग लिया। ऐसे ही यहां पर उन्होंने है भौतिक वरदान नहीं मांगा शिव जी से। क्या वर मांगा सुनिए, बहुत अच्छा है। वरम एक, अब एक ही वर चाहिए। वर्णे अथापि पूर्ण कामात अभिवशनात्, पूर्ण कामात, पूर्ण कामात मतलब आप पूर्ण हैं। भगवती अच्युताम भक्ति, पहला वर मांगे क्या? भगवत्य अच्युताम भक्ति, भगवान अच्युत की भक्ति चाहिए शुद्ध। दूसरा वर मांगा
तत्परेशु, तत्परेशु का प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन किया है उनके भक्त, और तभी शब्द किया आप और आपके जैसे अन्य शुद्ध भक्त। क्या शब्द का प्रयोग? तत्परेशु तथा तभी, दो शब्द का प्रयोग। दो शब्द मतलब शिव जी आप जैसे महान वैष्णव, वैष्णव यथा शंभु, और आपके जैसे शुद्ध भक्त है उनकी संगति। भगवान से क्या भगवान के लिए क्या मांगा? भगवान के प्रति भक्ति और भक्तों के प्रति संग, यही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। तो यहां पर देखते हैं हम संग की कामना किया शिव जी ने। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। प्रहलाद महाराज ने भी संग के काम, कई सारे अलग अलग हो सकते हैं ऐसे ऐसे स्टेटमेंट ऐसे। तो हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी भगवान को भक्तों के संग के लिए, जिस तरह हम भजन में गाते हैं, हमारे आचार्यों ने गाया है ऐसे। और हम जब प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमको भक्तों का संग देंगे, लेकिन क्या? हमारी योग्यता के अनुसार। जितना करंट हम झेल सके उतना ही वोल्टेज देंगे। हमें प्रश्न होता है कि प्रभुपाद जी का संग हमें क्यों नहीं मिला? ऐसा होता है ना। अगर हम भक्ति सिद्धांत महाराज मिल गए होते तो, अगर हमें रामानुचार्य मिल गए होते तो, और मध्वाचार्य मिल गए होते तो, अरे नारद जी मिल गए होते तो, बस एक सेकंड में वो लोग चला जाता है। लेकिन वो नारद जी का करंट है ना, हम झेल नहीं सकते। वो 720 वोल्ट का है। कितना है? हाँ। तो भगवान हमें ऐसे ही भक्तों का संग देते हैं जितना हमारा क्या होता है? लेवल होता है। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा हमें संग मिलता जाएगा। आप समझे मेरा पॉइंट? हम कामना करते प्रभु नारद मुनि को भेज दिए होते तो बल जादू हो जाता है। ऐसे ऐसे जादू नहीं होता भाई। भगवान कृष्ण भी थे तो अभी दुर्योधन के आगे जादू नहीं चला ऐसे। लेकिन जीव जिस स्थिति में उसकी चेतना है, जैसे वो कामना करता है, ऐसे भक्तों का संग मिलता जाता है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो भगवान हमारी योग्यता का, ये यथा माम प्रबध्यन्ते भगवद गीता में कहा, योग्यता के अनुसार देंगे। और वो इसलिए देते हैं ताकि आप उनका अपराध भी न करें और आपको उसका उपदेश का फॉलो करने का सामर्थ्य भी हो, वो लेवल भी हो आपका। वो तो नारद मुनि आएंगे, बोलेंगे सर्वधर्मान पर चलो मेरे साथ वेंकुट में, क्या हम तैयार होंगे? नहीं होंगे ना। हमारा लेवल नहीं है। हमारा लेवल नहीं है। हमारा लेवल क्या है? धीरे धीरे भक्ति करके जीवन के एंड में जाएंगे। अभी नहीं जाएंगे, जाएंगे भगवत धाम में, कोई जल्दी नहीं है हमको। तो हमारी ऐसी मानसिकता, तो भगवान हमको ऐसे ही गुरु को भेजते, ठीक है साधना भक्ति करो, जीवन के अंत में कृष्ण का स्मरण करो, अगले जन्म में फिर मैं नारद मुनि से मिला दूंगा आपको, चिंता मत करिए। इस तरह से ऐसे शिला प्रभुपाद जी के कई लेटर है। कई सारे भक्त डिस्टर्ब थे तो प्रभुपाद जी तुरंत कहते थे मेरे संग में आ जाओ। प्रभुपाद जी उसको बुला लेते थे। मैंने गुरु महाराज को देखा है, मेरे ऐसे कई गुरु भाई थे और गुरु महाराज को लग रहा है कि ये भक्ति में हिल रहा है या समस्याओं से ग्रस्त है, मानसिक समस्या हो, बौद्धिक समस्या को भी, तुरंत गुरु महाराज बोले मेरे साथ ट्रोल करो। और थोड़ा टाइम गुरु महाराज ट्रोल करता है, मजबूत हो जाता है, गुरु महाराज जाओ वापस। कई सारे मेरे किस्से मेरे मेमोरी में है। गुरु महाराज तुरंत उसको बुला लेते हैं, गुरु महाराज भांप लेते हैं कि अब ये भक्त समस्या में है, बोला थोड़ा समय मेरे साथ रहो। प्रभुपाद जी के कई सारे लेटर है जो मैंने पढ़े आज, जिसमें प्रभुपाद जी ने कई भक्तों को कहा आप मेरे साथ में रहो, या कहा आप भक्तों के संग में आ जाओ। कोई भक्त विचलित था, प्रभुपाद तुरंत बोला मंदिर में आ जाओ, थोड़ा दिन भक्तों के संग में रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रभुपाद जी एक लेटर भी है इसके बारे में, किसी से हमेशा कहते थे। और प्रभुपाद जी हमेशा कैसे मैंने इस्कॉन की स्थापना भक्तों के संग। प्रभुपाद जी एक लिखा, भक्त लॉन्च को एक लेटर लिखा, माई सिंपली रिक्वेस्ट दैट you remain in association of devotee and continues to chant 16 round daily, follow strictly for regulative principle and read our books daily with great care. In this way your Krishna conscious advancement will be insurance success. Insurance means गारंटी है सक्सेस की। भक्तों के संग भरेंगे, 16 माला करेंगे, 4 नियम का पालन करेंगे, सक्सेस। एंड आगे क्या बोलते हैं प्रभुपाद, at the end of this life you will go back to Godhead, back to Gohem and live with Krishna eternally. ये प्रभुपाद जी का लेटर है। प्रभुपाद जी का लेटर है, फॉरेन में कोई भक्त है उसको लिखा प्रभुपाद जी। कितना सिंपल सटीक है। तुम भक्तों के संग में रहो, 16 माला करो, 4 नियम का पालन करो, और अगर उस तुमसे करोगे हैं तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा, तुम भगवत धाम जाओगे और कृष्ण के साथ इटर्नली रहोगे। कुछ भी हो जाए भक्तों का संग नहीं छोड़ना है, सब छूट जाएगा। रीडिंग छूट गया, श्रवण छूट गया,
और छूट गया, प्रसाद छूट गया, वो छूट गया, इवन 16 माला छूट गई। अगर भक्तों को पकड़ा है तो उठा लेंगे आपको, और बाकी सब पकड़ा हुआ है, भक्तों का संग नहीं है, सब छूट जाएगा। मैंने देखा है भक्तों को, जब भक्तों के संग से दूर होते हैं ना, धीरे 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 धीरे, एकदम नहीं, 5-7 साल के अंदर डाउन हो जाते हैं। ये देखा गया है ऐसे। तो भक्तों के संग के कुछ लाभ है, मैं वर्णन करूंगा, फिर इस श्लोक के ऊपर लाना बाकी, अभी तो बैकग्राउंड चल रहा है ऐसे। अहंकार को निकाल, अभिमान और अहंकार को निकाल पाएंगे हम भक्तों के संग से। कैसे? प्रैक्टिकली, अब प्रैक्टिकल पॉइंट है, कैसे निकालेंगे? जब दो लोग साथ में सेवा करेंगे तो क्या टकराएगा? दोनों का अहंकार टकराएगा तो पारेगा, अरे मैं तो अहंकारी हूं, इसको डांट दिया, इसको बोल दिया। जब मैं अकेला रहूंगा, भक्तों के समय नहीं रहूंगा, तो मेरा अहंकार देखेगा कौन भाई? भक्त तो हमारे अहंकार को देखेंगे ना, कि भी मैं अहंकारी हूं, मैं घमंडी हूं। क्यों? अहंकार और घमंड के साथ हम फ्लाई नहीं कर सकते, हमारा प्लेन उड़ नहीं सकता है, वो तो निकालना पड़ेगा। तो वो भक्त बताएंगे भाई आप अहंकारी है, इसके साथ ऐसा झगड़ा किया, इस भक्त के साथ ऐसा हुआ, इस भक्त के साथ है, वो बोलेंगे, और फिर हमसे हाँ ये तो, फिर हमको नम्रता आएगी। तो भक्तों के संग से ही अहंकार निकलेगा। फिर क्या होगा? चेतना की शुद्धि। हमारी जो चेतना है ना, वो भक्तों के कुछ वाइब्रेशन, शुद्ध भक्तों के जो वाइब्रेशन होते हैं, वो वाइब्रेशन से निकलेगी। और इसका भी अवगुण आएगा। संगति का मनुष्य की चेतना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जो भौतिकवादी लोग होते हैं उसके संग में रहेंगे तो हमें तुरंत, कई बार ऐसा, ये सब ऐसे विचार बुरे बुरे आने क्यों शुरू हो गए, फिर पता लगता है मैं गलत लोगों के साथ में संग में था, तुरंत एहसास करेंगे। सूक्ष्म माइंड प्रभावित करता है। कई बार क्या होता है, वो भौतिकवादी लोग हैं, हम बड़ा वो तारा बता देते हैं, गुजराती में तारा बताइए, दिन के अंदर तारा बता देते हैं। वो एमए कंपनी है ना, एमए कंपनी, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। वो एक डायमंड एक लेवल है वहां पर, वो कमाने का, पैसा कमाने का। तो उसको इतना भूत भर देते हैं, वो सारा दिन सपना देखता है, और उसके साथ जो रहता है उसको भी डायमंड का सपना लग जाता है। ऐसा होता है, मैं भी डायमंड बनूंगा, मैं भी ये बनूंगा, होता कुछ नहीं है, लेकिन उसमें खो जाता है वो व्यक्ति। ऐसे ही भक्तों के संग में रहेगा, उसकी चेतना पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। फिर माया के प्रभाव से बचा। भौतिक जगत माया का चंगुल है। शिला प्रभुपाद ने सिखाया, भक्त जितना भक्तों के अलग होंगे उतना ही माया आपको क्या करेगी? खींचेगी, खींच लेगी। भक्त हो गए क्या करेंगे? बचाएंगे, वो आएंगे। एक कथा है प्रैक्टिकल, एक व्यक्ति भक्तों के संग में नहीं था, बहुत बड़ा, मतलब भागवत में जिसकी कथा है, तो उसको बचा नहीं पाए। भक्तों के संग होते तो बच जाते, एक एंगल से एक्चुअली। ऐसे समुदाय, प्रभुपाद कहते हैं, इस्कॉन मंदिर और इस्कॉन समुदाय भक्तों के साथ रहने और माया के प्रभाव बचने के लिए बनाए गए हैं प्रभुपाद जी ने। फिर भक्ति में प्रकृति, हमारी जो प्रकृति होगी ना, वो भक्तों को देख कर होगी, अरे यार ये तो 4 बजे उठ जाता है, जो 3:30 बजे उठता है, कितना घंटा रीडिंग करता है, एक तो पूरा दिन रीडिंग करता है। ऐसे हमको प्रभावित। जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति आए थे, प्रभु जी संन्यास कैंडिडेट है दिल्ली से, उसको भगवत गीता का इतना श्लोक याद, भागवतम का इतना श्लोक याद, और वो इस्कॉन में मेरे बात में जुड़े हैं। तो मुझे ऐसे गिल्टी फील, महाप्रभु तुम कहाँ हो भाई, कौन सी दुनिया में खोए, ये इतना श्लोक बोलता है? याद करो श्लोक। तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली, समझे आप? तो प्रेरणा मिली तो मुझे भी दृढ़ आया, तो प्रयास किया श्लोकों को याद करने का। तो जब हमें हमसे उन्नत लोगों को देखते हैं कि वो लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, जैसे मैंने देखा कि विद्यानगर सच्चिदानंदपुर ने एक बार बहुत बड़ा रिस्क लिया, वो तो रिस्क लेते ही रहते हैं ऐसे, तो ऐसा लगता है यार इतना रिस्क लेता है वो, तो हमें भी कृष्ण की सेवा में रिस्क लेना चाहिए कुछ ऐसे। तो प्रेरणा मिलती है हमें। तो प्रगति होती है। प्रगति कब होती है? जब भक्त प्रगति कर रहे होते हैं, उनको देखकर हमें प्रगति करने की इच्छा होती है। ये भी सेवा करता है, ये भी मंगल आरती आता है। कौन बोला था? हाँ मुझे वरजकांत प्रभु बोले थे, सॉरी वरजकांत नहीं, हमारे व्रजेश्वर प्रभु, कि प्रभु प्राणदा प्रभु कभी भी ऐसे होते हैं, बीमार होते हैं, ये होते हैं, मंगल आरती में आ जाते हैं, मैं भी प्रयास करता हूं ऐसे मंगल, वो बता रहे थे। तो हम कई बार दूसरों को देखकर क्या होते हैं पता है? प्रेरित होते हैं। तो ये भक्तों के संग का फल रहेगा। आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। देख रहे हैं सब लोग लड़ रहे हैं मंगल आरती में, अरे मंगल आरती बाद जप में संघर्ष कर रहे हैं, सब स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, तो हमें भी प्रेरणा मिलती है, नहीं हम भी स्ट्रगलिंग करेंगे भाई, ये भी नींद से झझूम रहा है, हम भी झझूंगे, चल के मारे करेंगे, आज माला करेंगे, आज आराम नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ऐसी एक प्रेरणा मिलती है, प्रभु अंदर एक आंतरिक शक्ति मिलती है। फिर शुद्ध भक्तों के संग में रहने से पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा रे पर सोइले पछताते पावन, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। गंगा को स्पर्श करने बहुत समय बाद फल मिलता है, लेकिन भक्तों के संग में मिलता है। ऐसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य
सभी शास्त्रों का मत है कि शुद्ध भक्त की एक क्षण की संगति से जीवन का जो सर्वस्व लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम, वो प्राप्त हो सकता है। और संगति का सीधा प्रभाव पड़ता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कैसे? जैसे कोयला होता है, कोयले का संग करे तो क्या हो जाएंगे बताए? कोयले की खान में काम करते हैं वो कैसे हो जाते हैं? काले हो जाते हैं। ऐसे हम भौतिकवादियों के साथ पूरा जीवन काम करेंगे तो हम काले हो जाएंगे, भौतिकवादी हो जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने फार्म कम्युनिटी बनाई है कि जिसमें हम ये भौतिकवादी लोगों का संग नहीं, इसका संग बहुत सूक्ष्म से प्रभाव पड़ता है, आगे बताएंगे। फिर दूसरा उदाहरण है, चंदन के पेड़ के साथ में रहते हैं तो पूरा दिन ऑटोमेटिक सुगंध आएगी। यहां पीछे चंदन लगाया है ऐसे, बड़ा होगा तब सुगंध आएगी। तो इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही भौतिकवादी लोगों की संगति में ये हमें लोग अधम पाप की ओर ले जाते हैं, और शुद्ध भक्तों की संगति है वो हमारे हृदय को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। अब संगति का बहुत सूक्ष्म प्रभाव कैसे गिरता है संग का, वो उदाहरण है भरत महाराज। भरत महाराज भगवान के महान भक्त थे और एक निर्दोष हिरण की संगति से वो गिर गए, हिरण की संगति। अब यहां पर बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि भरत महाराज अकेले थे। क्या थे? अगर भरत महाराज भक्तों के संग में होते तो क्या करते? महाप्रभु, हिरण में इतनी आसक्ति अच्छी नहीं है, तो उसने बचा लिया तुमने, जा हिरण का साथ छोड़ के आ जा। कोई टोकने वाला नहीं मिला, आप समझे? दूसरा, उनको देखने वाला मिला। जब हमें माया आक्रमण करती है या हमारी साधना टूटती है तो कोई हम बोलता है प्रभु मंगल आरती में दिखाई नहीं देते। हाँ प्रभु जाऊंगा। प्रभु कितना पढ़ते हैं? इतने पढ़ते। अरे क्यों? ऐसे हमको कोई टोकने वाला नहीं है। तो टोकेगा कौन? भक्त लोग टोकेंगे। हम भक्तों के संग में भक्त टोकेंगे कि आपकी साधना कम हो रही है, रीडिंग कमी हो रही है, आपकी चेतना कमी हो रही है, आपकी सेवा की कमी हो रही है। भरत महाराज को कोई टोकने वाला नहीं था। अब भरत महाराज का पहला फॉल्ट ये था, मतलब वो गिरने का पहला जो वीक पॉइंट था वो था भक्तों की संगति नहीं थी। दूसरा वीक पॉइंट क्या था बताएं? दूसरा वीक पॉइंट ये था कि आसक्ति के कारण उन्होंने वो साधना छोड़ दी, यज्ञ छोड़ दिया। तो आसक्ति हमारे हृदय में हो सकती है, लेकिन साधना नहीं छोड़ना है, 16 माला नहीं छोड़ना है, रीडिंग नहीं छोड़ना है, सेवा नहीं छोड़ना है, मॉर्निंग पूजा विद्या नहीं छोड़ना। और ये करते जाएंगे तो आसक्ति डाउन होगी और ये क्या होगी? अप होगी। भरत महाराज का दूसरा पॉइंट, जो भी वो यज्ञ इत्यादि साधना करते थे, उस समय की जो भी साधना थी, ज्यादातर यज्ञ था, वो सब छोड़ दिया उन्होंने। भगवान का स्मरण करना छोड़ दिया। वो नहीं छूटना चाहिए। ये अब भरत महाराज ने इस भूल को रेक्टिफाई किया। क्या किया? उसको सुधारा। कब सुधारा बताए? भरत महाराज को एहसास हो गया कि मेरे पतन का कारण भक्त का संग भी है, एक कारण। और जब वो हिरण के शरीर में चले गए तो सबसे पहले वो जगह थी वो छोड़ के पुलस आश्रम आ गए। गड़गी नदी है ना, गड़गी नदी, वहां पुलस आश्रम आ गए। वहां साधुओं रहते थे, उनके संग में बैठते थे। वो तुरंत पता हो गया कि अभी ये इतनी ठोकर खाई है और ये जो पतन हुआ है वो भक्तों के संग की कमी के कारण हुआ। जाके बैठ गए वहां पर, साधुओं के संग में वो श्रवण करते रहे। उनकी कॉन्शियसनेस वो एलिवेट थी हिरण के शरीर में, वो करते रहे। आगे क्या हुआ? थोड़ा लेक्चर टाइम लग सकता है इसलिए। आगे क्या हुआ? फिर वापस आए और वो हिरण का शरीर त्याग दिया, जड़ भरत बन गए। अब उन्होंने सब जो भौतिक लोग थे, उनके घर वाले, उनका ही संग छोड़ दिया, उनसे अलग हो गए। क्यों? वो उसकी भौतिक प्रवृत्ति में डालेंगे। वो सावधान हो गए कि इन भौतिकवादी लोगों का संग करूंगा तो फिर से वापस भौतिक दुनिया में चला जाऊंगा। उनका संग छोड़ दिया और भगवान की भक्ति के अंदर क्या करने लगे? फोकस। और फिर राजा रघुगढ़ मिले और उनको क्या दिया? उपदेश दिया। तो ये उन्होंने रेक्टिफाई किया, वो भक्तों का संग ढूंढने लगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं। प्रहलाद महाराज, असुर कुल में जन्म, हिरण्यकशिपु असुर कुल में संग, दोनों का संग असुर कुल में। लेकिन प्रहलाद महाराज के संग से सभी असुर भक्त बन गए और हिरण्यकशिपु के संग से सभी असुर डबल असुर बन गए, बड़े असुर बन गए। दोनों असुर परिवार जन्म, एक भक्त है। भक्त का संग के सब असुर इतने पावरफुल थे, प्रभुपाद जी कहते हैं सब बच्चे थे, वो निर्दोष थे और वो सब भगवान के भक्त बन गए विष्णु के। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो प्रभुपाद जी ने एक जगह कहा, हमारे आध्यात्मिक रूप से जिंदा रहने के लिए एक चीज जो हमें हमेशा चाहिए वह है भक्तों का साथ और पवित्र नामों का रेगुलर जप। अगर हम इन दोनों में से किसी एक को खो देते हैं, जो वास्तव में एक ही है,
तो हम कृष्ण से अपना कनेक्शन खो देते हैं, कृष्ण से कनेक्शन खो देते हैं। अब ये श्लोक के ऊपर आया अभिभय। ये श्लोक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि भक्ति करने का अधिकार सभी जीवों को है, चाहे वो कितनी भी निम्न योनि में जन्मा हो, उसको ऐसा नहीं है कि उसका अधिकार नहीं है, अधिकार है। भक्ति करने का अधिकार सभी जीवों में। इसमें बहुत निम्न स्तर की जातियों का वर्णन मैं आगे बताऊंगा। भक्ति करने का अधिकार प्रभुपाद श्लोक में लिखा है सभी जीवों को है, चाहे वो कितना भी निम्न स्तर का क्यों ना हो, कितना भी पापी क्यों ना हो। शर्त प्रभुपाद जी ने बोला, एक शर्त है, वो शर्त क्या है? शुद्ध भक्त की शरण लेनी पड़ेगी। शुद्ध्यंती तस्मै प्रभव विष्णु नमः, ये अन्य से पापा यद पाप आश्रय आश्रया। उसको समझाऊंगा। ये जो श्लोक है वो चौथे से नीचे स्तर की चेतनाओं वाले लोगों का श्लोक है। 4 स्तर की चेतना है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये 4th लेवल से नीचे की जो लेवल की प्रजाति है, जीव है, जिनकी चेतना का स्तर बहुत निम्न है, उनका वर्णन है। तो प्रश्न है कि ये श्लोक क्यों बोले भगवान? इन्हीं निम्न जातियों का उल्लेख क्यों किया सुखदेव गोस्वामी ने, ऊपर की जातियों का किया? ये बताने के लिए कि इनका चेतना का लेवल इतना डाउन होता है कि सोच नहीं सकते। लेकिन मेरे भक्त, भगवान के भक्त इतने पावरफुल होते हैं कि ऐसी निम्न चेतना वाले लोगों को क्या कर सकते हैं? उठा सकते हैं। इतना उनके अंदर पोटेंसी होता है। तो सुखदेव गोस्वामी वो पोटेंसी बताने के लिए ये निम्न जातियों का नाम लिया है, जो वर्ण और कास्ट में नहीं आते, उससे नीचे है। यवन, मलेच्छ इत्यादि ये उसकी कैटेगरी के लोग हैं, जो धर्म का पालन नहीं करते हैं, जो पाप में हमेशा रत रहते हैं, ऐसे लोग हैं। अगर वे भी भगवान के भक्तों का शरण ग्रहण करते हैं तो शुद्ध हो सकते हैं। तो वैदिक सिद्धांत के अनुसार आध्यात्मिक जीवन को ग्रहण करने के लिए ब्राह्मण शरीर है, वो ब्राह्मण शरीर वो सर्वोच्च माना जाता है। इसमें चेतना शुद्ध रहती है और व्यक्ति जल्दी पिकअप करता है। उससे चेतना नीचे रहती है क्षत्रिय की, उससे नीचे रहती है वैश्य की, उसकी नीचे रहती है शूद्र की। और ये सब वैदिक काल की बात कर रहा हूं, कलयुग में कलो शूद्र संभव है, वैदिक काल में। इसलिए देखा जाता है, आप देखेंगे रामायण के अंदर वर्णन आता है कि तपस्या इत्यादि करने का शूद्रों को अधिकार नहीं होता है, क्योंकि उनका लेवल ही नहीं है। भागवत का पहले स्कंद का एक श्लोक है, स्त्री शूद्र द्विबंजु नाम त्रि न श्रुति गोचरा। श्रुति गोचरा मतलब वेदों को पढ़ने का इनको तीनों को अधिकार नहीं है वैदिक काल में। त्रेतायुग द्वापर युग में इनका अधिकार नहीं है। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, द्विज बंधु मतलब ब्राह्मण के घर जन्म लिया लेकिन ब्राह्मण नहीं है, गुण नहीं है, चेतना बहुत नीची है। त्रि न श्रुति गोचरा, ये भागवतम का श्लोक है, न श्रुति गोचरा, उनको ये पढ़ने का अधिकार नहीं है। इसलिए वेद व्यास ने कलयुग के जीवों के लिए महाभारत लिखा, ऐसे लोगों के लिए। लेकिन अगर ये लोग भी स्त्री है, शूद्र है, भगवान ने भगवत गीता में कहा स्त्रियो शूद्रो वेश्यात्यापि यान्ति परम गतिम, ये सब मेरी शरण में आते हैं, मेरे भक्तों की शरण में आते हैं तो परम गति को प्राप्त करते हैं। इतना पोटेंशियल है भगवान के शुद्ध भक्तों का पावर है। तो ये नाम लेकर बता रहे हैं, शुद्ध भक्तों की पोटेंसी बता रहे हैं। अब ये जो नाम दिया जातियां कौन कौन से क्षेत्र में रहती है वो थोड़ा बता देता हूं। और फिर ये सुखदेव गोस्वामी ने श्लोक बोला है कि ये जातियां भी शुद्ध भक्त का आश्रय लेती है तो शुद्ध हो जाती है। तो ऐसा कौन सा शुद्ध भक्त है जो इन जातियों ने आश्रय लिया और वो शुद्ध हो गए? वो भी डेमो है हमारे पास, प्रैक्टिकल डेमो, यहां बैठे बैठे बता सकते हैं हम लोग। हाँ, तो ऐसे भाई ऐसे शूद्र, उससे नीचे ये यवन जाति है। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है किरात, किरात के बारे में प्रभुपाद जी ने लिखा है। किरात मतलब जंगल में रहने वाले जंगली लोग, किरात। प्रभुपाद जी ने कहा किरात आदिवासियों में से एक, ये भारत का एक प्रांत है। कहते हैं सामान्यतः, प्रभुपाद जी ने कहा है, नाम लिया है आजकल के बिहार, छोटा नागपुर इत्यादि में ये प्रांत है। जंगली एरिया में जो रहते हैं वो, जैसे नारद मुनि ने किरात को भक्त बनाया था, वो क्या बोलते हैं, शिकारी किरात था। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल। फिर आते हैं हूण, ये जर्मनी, जर्मन और रूस का एक भाग है। फिर आते हैं आंध्र, आंध्र तो पता है। फिर आते हैं पुलिंद, पुलिंद मतलब एक प्रांत है जो भीमसेन और सहदेव ने जीता था, ग्रीसवासी, ग्रीस पुलिंद कहते हैं, ग्रीसवासी। और ये उन्होंने भी भारत का आक्रमण किया था, ग्रीसवासी ने। अगर मलेच्छ, तो ये ओरिजिनली कौन थे पता है? ग्रीसवासी ओरिजिनली ये क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मणों से डिस्कनेक्ट हो गए
तो ये यवन बन गए, मलेच्छ यवन बन गए। फिर आता है आभीर। आभीर मतलब मुसलमान, जैसे प्रभुपाद बोले ऐसे, ये सिंध प्रदेश के उस साइड में रहने वाले थे, अरब सागर पहले से था, और इन्होंने भी भारत पर आक्रमण किया, मोहम्मद गोरी ने। मतलब इनकी बात हो रही है, प्रभुपाद जी कहते हैं आगे। फिर कहते हैं शुंभा कंक, ये प्राचीन भारत कंक प्रांत के निवासी थे, कंक प्रांत। फिर आगे का है यवन गण, महाराज ययाति के पुत्र थे यवन, और उससे यवन क्षत्रिय उत्पन्न हुए, वो सब क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण से अपना डिस्कनेक्ट कर दिया। ब्राह्मण जब तक, सॉरी, यह क्षत्रिय जब तक ब्राह्मण के मार्गदर्शन में रहता है तब तक क्षत्रिय है, उसके बाद वो चारों वर्णों से नीचे आ जाता है, इसलिए वो बन गए यवन मलेच्छ। खस, खस का भी परिणन महाभारत के ऊपर हुआ है, इसके उल्टे तो प्रभुपाद जी ने लिखा है चीनी अन्य खस लोग, मंगोल और चीनी भाग, ये खस लोग जाति है। तो ये सभी जातियों में रहने वाले लोग हैं। अब चाइना में लोग क्या क्या नहीं करते हैं, क्या क्या पाप नहीं करते, वो बताइए। इतना पाप करते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं है। और ये सभी जीव, इन्होंने जो आश्रय लिया शुद्ध भक्त का, और शुद्ध भक्त बन गए वो भी। वो कौन है? शिला प्रभुपाद जी। इन सब, और इन सब नहीं, ये अन्य, ये बताया अन्य च का मतलब और भी पाप जाति वाले लोग। पापा यद पाप आश्रया, आश्रया, जो शुद्ध भक्तों की शरण लेता है वो शुद्ध्यंति तस्मै प्रभव विष्णु नमो, वो उनसे शुद्ध हो जाते हैं। तो ये प्रभुपाद जी के संग का प्रभाव है। ये श्लोक प्रैक्टिकल किसके ऊपर लागू होता है? प्रभुपाद जी पर। जितना यहां पर जाति लिखा है, जितना क्षेत्रों का नाम लिखा है, वो सब प्रभुपाद जी के संग से, अगर उन्होंने आश्रय लिया तो शुद्ध हुए, आश्रय लिया नहीं तो शुद्ध नहीं हुए, अर्थात संपर्क में आए तो शुद्ध है। चाइना में प्रचार चल रहा है, ऐसा नहीं है। वो रसिया से आए थे, प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी ने क्या गिफ्ट किया? इस्कॉन की भगवत गीता गिफ्ट किया। इस्कॉन की भगवत गीता कौन सी भाषा में थी पता है? रशियन भाषा में थी। चीनी भाषा में भी हमारे पास भगवत गीता है। ऐसी वर्ल्ड की कोई भाषा नहीं है कि हमारे पास गीता नहीं है। ऐसे प्रभुपाद जी ने सभी भाषाओं में प्रभुपाद जी के अंदर हो गई। तो प्रश्न हो सकता है प्रभुपाद जी तो अभी है नहीं। प्रभुपाद जी नहीं है, लेकिन उनका बनाया हुआ पद्धति से उनका संग लोगों को मिल रहा है, और उस संग के लोग प्यूरिफिकेशन हो रहा है। ये शुद्ध भक्त का प्रभाव है। प्रभुपाद जी थे तभी तो ये सब जाति के लोग तो शुद्ध हो गए। हिप्पी प्रभुपाद सबसे पहले बौरी में गए थे। बौरी में 26 एवेन्यू लोएस्ट प्लेस था न्यूयॉर्क का, बौरी। इतना गंदा, इतना पापी लोग रहते थे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। वो सब हिप्पी वैष्णव बन गए। प्रभुपाद जी का प्रभाव, उनका जो आप देखेंगे ना इंटरव्यू, जिन भक्तों ने प्रभुपाद जी का संग किया था बौरी में, और जो लोग शुद्ध हो गए, सोच नहीं सकते कैसी कंडीशन थी वो, कैसे लोग थे, इतने पापी थे वो सब। तो प्रभुपाद जी के संग से ये हो रहा, तो हमें प्रश्न हो सकता है प्रभुपाद जी तो अभी है नहीं, कैसे संग मिलेगा? तो हम प्रभुपाद जी संग कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले किससे ले सकते हैं पता है? पुस्तक से पहला। फिर किससे ले सकते हैं? प्रभुपाद जी के प्रवचन अभी भी अवेलेबल है। फिर किससे ले सकते हैं? उनकी संस्था जो ये है, और उनके शिष्य अभी भी अवेलेबल है जो हमें संग दे सकते हैं, उनके शुद्ध भक्त शिष्यों के शिष्य, और उनकी बनाई हुई सिस्टम। प्रभुपाद जी ने हमें 16 माला दिया है, कृष्ण प्रसाद दिया है, श्री विग्रह दिया है। इनका सेवन करके, उनकी जो पद्धति है उनको ग्रहण करने से हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। और खास करके प्रभुपाद जी ने भी शुद्ध भक्त बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी ने शुद्ध भक्त नहीं बनाए। कुछ लोग सोचते हैं ऋत्विक वाले हैं कि नाउ इज नो प्योर डिवोटी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, प्रभुपाद जी एक ही प्योर डिवोटी थे। वो गलत समझ है। प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त बना के गए हैं। हमारा फेथ, हमारी श्रद्धा और हमारी शरणागति नहीं है, और हमारी भगवान से प्रार्थना नहीं है, इसलिए हमको नहीं मिलते हैं। शुद्ध भक्त है, एक शुद्ध भक्त है, वो दूसरे को शुद्ध भक्त बनाता है। पारसमणि लोहे को स्पर्श करता है तो उसको सोने में रूपांतरित कर सकता है। ये तो ऐसा है कि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त बना ही नहीं सकते, इसका मतलब वो प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त नहीं थे। एक शुद्ध भक्त दूसरे को शुद्ध भक्त बना सकता है इस दुनिया में। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान ऐसे शुद्ध भक्तों को हमें क्या करेंगे? मिला देंगे। तो बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है ये। किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकसा आबिर संभा यवना कसादे हैं, जो कोई क्लास ही नहीं है, कोई चेतना का स्तर ही नहीं है, ऐसे स्तर वाले लोग हैं, वो कृष्णा कॉन्शियस हो गए हैं, और वो ही नहीं प्रचार कर रहे हैं अपना जीवन समर्पित करके। तो ये प्रभुपाद जी के संग का प्रभाव है। प्रैक्टिकल
डेमो बताया भगवान ने, किस तरह से सुखदेव गोस्वामी की भविष्यवाणी आगे जाकर पूर्ण होगी। मेरा शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी आएगा और पूरे विश्व में इन जातियों को क्या करेगा? उद्धार करेगा, उद्धार करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए और हमारी योग्यता के अनुसार भगवान हमें शुद्ध भक्त का संग देंगे और लेना चाहिए। और हमें जितना, ठीक है शुद्ध भक्त नहीं है तो मध्यम भक्त है उसके साथ रहो, नहीं है तो कनिष्ठ भक्त के साथ रहो, भक्तों के साथ रहना चाहिए। कुछ भी हो, प्रभुपाद जी के बहुत सारे पत्र है कि हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए और हमारे लेवल के अनुसार भगवान हमें ऐसे भक्त भेजेंगे और हमें प्रार्थना करनी चाहिए उन्नत भक्तों के संग के लिए। कितना शुद्धयंती तस्मै प्रभव विष्णुवे नमः। ऐसे भगवान के महान भक्तों, अरे भगवान को प्रणाम करता हूं जो जिनके भक्त इतने शक्तिशाली होते हैं कि इतनी नीची चेतना वाले लोगों को भी क्या कर सकते हैं? ऊपर उठा सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें व्यक्तिगत रूप से हमारा संग बढ़ाना चाहिए भक्तों के साथ रहने के लिए, सेवा करने के लिए, श्रवण करने के लिए, डिस्कशन करने। हम जितना बढ़ाएंगे, हाँ, तो भगवान को दो भी प्रार्थना करनी है, एक प्रार्थना नहीं करनी है, शुद्ध भक्त का संग दो। शुद्ध भक्त में संग में रहने के लिए हमारी इच्छा भी होनी चाहिए। भगवान ने शुद्ध भक्त तो मिला तो दूंगा, पर तू खाली आधा घंटा जाके इसको में आ जाएगा तो फिर कैसे चलेगा? और ज्यादा रहो, साथ में कीर्तन करो, आरती करो, चर्चा करो, प्रचार करो। इस तरह से करेंगे तो भगवान हमें मौका देंगे, इस जन्म में तो अगले जन्म में देंगे कम से कम। तो इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा और प्रैक्टिकल रूप से तैयारी बतानी पड़ेगी भगवान को। हाँ प्रभु मैं तैयार हूं शुद्ध भक्त का संग करने के लिए, प्रयास करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए, उनके उपदेश ग्रहण करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। तो फिर भगवान धीरे धीरे क्या करेंगे? हमें वो संग प्रदान करेंगे और जैसे जैसे उन्नत होते जाएंगे ऐसे ऐसे हमारे भगवान उन्नत भक्तों का संग देते जाएंगे। ये महत्वपूर्ण स्टेप है। भगवान के शुद्ध भक्तों का प्रभाव इतनी निम्न जाति के लोग भी का हृदय परिवर्तित। बहुत सारे लोगों को आश्चर्य होता है प्रभुपाद जी ने क्या जादू किया, विदेशियों को चेंज कर दिया। कोई जादू नहीं किया, भगवान के शुद्ध भक्त थे, बस यही जादू है। उनको पता नहीं है कि शुद्ध भक्त क्या होता है, इसलिए वो समझ नहीं पाते हैं। शुद्ध भक्तों का प्रभाव है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया। हरे कृष्णा। कोई अनाउंसमेंट नहीं है, सीधी कुर आरती है।